टुडे आई विल स्टार्ट डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन बैंक बना के डाली गई थी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इसको याद नहीं किया है। तो मैं उनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं और सेक्शन ए और बी की एक छोटी सी वीडियो जिसमें क्वेश्चन रहेंगे और आवाज़ रहेगी मेरी, उसको सुन के आप याद कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। चलो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन वैक्यूम इज। 4 ऑप्शन हैं, आपका सही ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स पहले ही आपको बता रखा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ लाइट ईएम वेव की फॉर्म में होती। क्वेश्चन नंबर 4 द वेव मोशन इन विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेव मोशन विच अगर पार्टिकल के ही अलोंग डायरेक्शन में पैरेलल चले तो पैरेलल किस में चलते हैं पार्टिकल, किस वेव में, लॉन्गिट्यूडनल में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी रिपल्स प्रोड्यूस होता है वाटर सरफेस पर, वो किसका एग्जांपल है, लॉ ट्रांसवर्जन का, क्योंकि 90 एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है। और एक बार बस आप साथ के साथ इसको पढ़ के रीड करोगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, जब क्लास में कराया था तो मोशन ऑफ स्प्रिंग मास में वेट जैसे ही एंग करते तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में रन करता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर्व बाय द वेव्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। मतलब डिस्टेंस की बात है, चाहे एक पहले ही बता रखा है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल में तुम्हारे पास लॉन्गिट्यूडनल में 2 प्रकार के वेव्स हो जाएंगे। एक तुम्हारे पास हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, और रेयर टू रेयर की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। कंप्रेशन में कंप्रेशन टू कंप्रेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेवलेंथ है। और ट्रांसवर्जन में अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्जन में क्रिस्ट पीक पॉइंट को कहते हैं, ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट को। तो क्रिस्ट टू क्रिस्ट या ट्रफ टू ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टैंड फॉर। SHM का फुल फॉर्म बताना है, सिंपल हार्मोनिक, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, T = 2π√L/G। इस प्रैक्टिकल के साथ इसको समझाया है तो प्लीज़ इसको नोटिस करना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड, किसको ज़रूरत नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियम, डिड नॉट हैव मीडियम। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन के डायरेक्टेड लगता है हुक्स लॉ को, अगर याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीन पोजीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, एक्सिलरेशन का है या फोर्स का है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो सब डिस्प्लेसमेंट के होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन y = a sin ωt, आपको पता है। इसमें 3 इक्वेशन का ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर वेलोसिटी निकाली जाए तो एक बार और डेरिवेट कर लेना, और जिसमें आपके v मिल जाएगा, और एक डबल डेरिवेट करने पर एक्सीलरेशन आ जाएगा कि -ω² टाइप का जो बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। एंड 2 टाइप्स ऑफ द फ्री वाइब्रेशन आर, अगर फ्री वाइब्रेशन के टाइप तो पहले बता रखे हैं, डैम और अनडैम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डैम्ड एंड अनडैम्ड। एंड वेव्स रिप्रेजेंट ट्रांसफ़र, रिप्रेजेंट किसको वेव्स करते हैं, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, तो ऑप्शन
बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, टी और एल के बीच का ग्राफ कराया था कि जब किसी एक क्वांटिटी पर स्क्वायर हो और दूसरे पर विदाउट स्क्वायर का हो तो पैराबोलिक सिचुएशन क्रिएट होती है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांस है। हर्ट्ज होती है यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22, अ वेव इन विच देयर इज नो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, एक ऐसी वेव जिसमें एनर्जी प्रोपेगेशन नहीं होती। अगर एनर्जी नहीं है इसका मतलब वेव रन नहीं कर रही है, वो स्टेशनरी हो जाएगी। स्टेशनरी का मतलब स्थिर, फिक्स। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास आ जाता है 23। देखो तो फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है 100 हर्ट्ज और टाइम पीरियड, तो क्लास में भी कराया है कि टी और एन के बीच में रिलेशन होता है अपोजिट का। यहाँ पर टी निकालना है तो 1/n हो जाएगा, n 100 है तो 1/100 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.01। क्वेश्चन नंबर देखो लगा भी है हिंट में, देख लो नीचे। 24 नंबर क्वेश्चन, फेज डिफरेंट पाई के साथ साथ वेव मीन्स के पाथ डिफरेंस के बीच में λ/2 का होता है। हिंट में एक्सप्लेन दिया गया, क्योंकि पाथ डिफरेंट और फेज डिफरेंट जो रिलेशन है 2π/λ है, इसीलिए पाई इंटू पाथ डिफरेंट आएगा, λ/2 पाथ डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 25, इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, एम्पलीट्यूड इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो तो वेलोसिटी अगर 330 मीटर पर सेकेंड है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी 330 है, तो इसमें एक रिलेशन था v = n लैम्डा का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो v = n लैम्डा के अकॉर्डिंग पेपर में 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो v = n लैम्डा डिवाइड कर दो, लैम्डा आ जाएगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, एट टाइम ऑफ द रेजोनेंस एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय उसकी वाइब्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होगी, v = ω√r² - y²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्रिस्ट इज फॉर्म, क्रिस्ट और ट्रफ मैंने बताया था किस में बनता है, ट्रांसवर्जन वेव में बनता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। यहाँ क्लिक नहीं है लेकिन ध्यान रखना क्रिस्ट किस में बनता है, ट्रांसवर्ज वेव में है, सी ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी ऑब्जर्व बाय ए सरफेस टू साउंड एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड, जो रेशियो ऑब्जर्व एनर्जी और टोटल के बीच में उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 31 क्वेश्चन पे ध्यान दो कि एसआई यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट, इसको हम OWU भी बोलते हैं, ओपन विंडो यूनिट, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन का ध्यान दें तो द फार्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिवाइब्रेशन टाइम जो सबलिन ने दिया था, टी का फार्मूला टाइम पीरियड का था 0.16 वॉल्यूम ओवर समेसन A/S, यानी ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। 33 का देखें तो रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द लार्ज ऑब्जेक्ट, तो ये तो तुम्हारे पास इको वाला सिस्टम बन जाता है, जो टकराते आवाज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द इफ़ेक्ट ऑफ साउंड लास्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, कितने सेकंड तक इंसान के कानों में कोई भी आवाज़ लास्ट तक टिक सकती है, तो 1/10 सेकेंड। 35, एवरेज पर्सन हैज़ द ऑब्जर्वेशंस इक्वल, हर एक आदमी के जो ऑब्जर्वेशंस किसके इक्वल होते हैं, 4.7 मीटर स्क्वायर के ऑब्जर्वेशंस इक्वल होता है, एरिया से रिलेटेड है ये। द साउंड हैविंग एनर्जी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज किस कैटेगरी में आती है, 20 हर्ट्ज से जितने भी कम होंगे वो इंफ्रासोनिक में आ जाएंगे, ऑप्शन ए। 37 में अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक चेंज होता है दोनों में, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी में। सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
और 39 में देखो ऑडिटोरियम का वॉल्यूम दे रखा है, ये एब्जॉर्प्शन ये दे रखा है, तो टी का फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो 3 सेकंड का टाइम पीरियड आएगा, बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिवाइब्रेशन टाइम किसने दिया था? सबलिन फार्मूला है, पहले ही बताया अभी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन टिक नहीं है, लेकिन ए आप मान लो करेक्ट है, क्योंकि सबलिन ने इसको दिया था, सबबाइन ने, SABINE सबबाइन ने दिया। और आपके पास जो है इम्पोर्टेंट है ये स्टैंडर्ड रिवाइब्रेशन फार्मूला, सबबाइन ने दिया था। लाइट ट्रेवल्स इन लाइट स्टेट, ट्रेवल करती लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 42 देखें तो स्पीड देखो क्वेश्चन आ ही गया है, उसका सी ऑप्शन है। 43 में लेंस का फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। लीनियर मैग्नीफिकेशन m की बात कर रहा है तो m = I/O है। पावर ऑफ ए लेंस मेजर इन, पावर किस में नापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस में दिया होता है? बताया था, ए ऑप्शन सही है, m = L/Fe 1 + D/Fe, ए ऑप्शन करेक्ट है। 48 देखो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, I = R किसको शो करता है? ये रिफ्लेक्शन है, I = R। अगर मिरर में एंगल Q है, रोटेट किया गया है, तो उसका जो बीम का रिफ्लेक्टेड होगा तो डबल एंगल से रिफ्लेक्ट होगा 2Q से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, जूल पर मीटर, पर कूलॉम, या सी ऑप्शन में न्यूटन पर कूलॉम, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सभी यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हैं, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। लेमडा इज नोन एज, लेमडा को किसके नाम से जानते हैं? तो लेमडा इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। वेवलेंथ भी होती है, पर जैसा ऑप्शन आपको लगे, यहाँ लीनियर वेवलेंथ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो लीनियर होगा। वॉल्यूम के लिए तुम्हारे पास रो जैसा साइन आता, सरफेस के लिए एस बन जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। 54 में अगर देखा जाए तो 54 में बेटा आता है करेक्ट रिलेशन, हमें बताना है करेक्ट रिलेशन। C = Q/V से अगर मैच करोगे तो पहला ही सही हो जाएगा। कैपेसिटर ऑफ 3 म्यू जॉइंट इन सीरीज, तो सीरीज में क्या बताया था? 1/CS = 1/C1 1/C2 1/C3, तीन है, तीनों को जोड़ के सॉल्व करोगे तो 1 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। फैरेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 फैरेड इज ए यूनिट, किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का। 57 में देखो तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलॉम्ब यूनिट होती है, कोलॉम्ब्स, बी ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एमीटर है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। विच वन इज नॉट सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर दो ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन नहीं पूछ रहा है, तो नहीं वाला जो है वो कॉपर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज सेमीकंडक्टर, तो जितने भी सेमीकंडक्टर बनेंगे उनमें 4 ही होंगे सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन के साथ। 63 इंसिट्रिक, तो पहले ही पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, प्योर सेमीकंडक्टर है। लेजर का फुल फॉर्म है, स्टैंड फॉर्म का मतलब फुल फॉर्म बताना है, तो इसको क्लास में भी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को कराया हुआ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बस इसलिए इसको बनाया है वीडियो को कि आप फटाफट एक बार सोते जागते चलते फिरते कैसे भी सुन लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, याद हो जाएगा। एंड द डिवाइस ऑफ द प्रोड्यूस 65 देखो, प्रोड्यूस बाय इंटेंस, जिसकी इंटेंसिटी हो यूनी डायरेक्शनल हो,
कोहेरेंट हो, मोनोक्रोमेटिक बीम्स लाइट इज कॉल्ड, उसको लेजर बोलते हैं। एनर्जी इज ए फोटोन, ई इक्वल टू किसके बराबर, एनर्जी। फोटोन का मतलब ये भी एग्जाम में पूछ लेता, फोटोन क्या है। फोटोन पॉसिबल स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, पॉसिबल स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट को फोटोन बोलते हैं। ई इक्वल टू एच इंटू न्यू, या आप ऐसे याद कर सकते हो एच इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, 40 देने थे लेकिन यहाँ 65 75 तक 66 क्वेश्चन आपके वीडियो में कवर किए गए। सेक्शन बी की बात करें अगर, तो सेक्शन बी में भी 40 क्वेश्चन हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल।